सीएम पुष्कर सिंह धामी आज से 2 दिवसीय हल्द्वानी टिहरी के दौरे पर हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी बौराड़ी में करीब 533 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते नजर आए। इस दौरान यहां मौजूद लोगों को वो संबोधित भी कर रहे हैं। और जिसकी बात अभी यहां कर रहे थे हम लोग कि एक कार्यक्रम नहीं, आज हमको गौरव होता है कि पूरे ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कारण से अव्यवस्थित हो गई, उस समय में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो 10वें नंबर पर होती थी, वो 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई। भाइयों बहनों, यह तब हुआ जब एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, एक डोज मुफ्त में, दूसरी डोज मुफ्त में लगाई गई, तीसरी डोज भी मुफ्त में लगाई गई। और इतना ही नहीं, भारत के लोगों को तो वैक्सीन देने का काम हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन लगाने का काम, वैक्सीन देने का काम भारत की सरकार ने किया। वहीं देश के 80 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक अभिभावक के रूप में, एक माता पिता जैसे अपने बच्चे की चिंता करते हैं, वैसे उन्होंने देश के 80 करोड़ लोगों की चिंता करी और गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सभी को 5 किलो राशन की उनकी सुनिश्चित की, कोई किसी को खाली पेट न सोना पड़े, भूखा न सोना पड़े, किसी का चूल्हा न बुझे। भाइयों बहनों, इस समय में हमको G20, जिसके बारे में भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अभी यहां से बोला, G20 की जो अध्यक्षता का काम उनको मिला है, वह भी हमारे लिए गौरव की बात है, जिसमें दुनिया के 20 प्रमुख देश, 9 उसके इन्वाइटी देश और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो पूरे भारत के अंदर आने वाले हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत जाने वाला है और हमें सौभाग्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमको पहले 2 कार्यक्रम मिले हुए थे और दोनों ही कार्यक्रम हमारे नरेंद्र नगर क्षेत्र में और ऋषिकेश क्षेत्र में संपादित होने थे। मैंने अनुरोध किया कि हमको और कार्यक्रम एक और दे दीजिए, और ये मई और जून के महीने में 2 बैठकें जो हमको मिली हुई थी, अब हमको मार्च के महीने में तीसरी बैठक भी मिल रही है। भाई बहनों, इससे पूरे दुनिया के अंदर उत्तराखंड जाने वाला है, हमारी संस्कृति जाने वाली है, हमारे यहाँ के विशिष्ट कार्य जाने वाले हैं, विशिष्ट स्थान जाने वाले हैं, जो हमारी मातृशक्ति के द्वारा किए हुए काम वो जाने वाले हैं। ऐसे अनेकों कार्य हो रहे हैं भाइयों बहनों। आज अभी भाई किशोर उपाध्याय जी ने यहाँ से बोला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर प्रतियोगिताएं हो रही। पिछले दिनों बिजली मंत्री जी आए थे, आर के सिंह जी, उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक इंस्टीट्यूशन बनाने की भी घोषणा की थी। उसको हम लोग पर्यटन के रूप में, इको टूरिज्म के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, टिहरी को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति इस संकल्प की पूर्ति के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है, अभी तक जिस तरह से आपने अपना समर्थन, आशीर्वाद हमें दिया है, आगे भी आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मैं आप सभी के चेहरों पर ये भाव देख पा रहा हूं कि आप तय कर चुके हैं कि उत्तराखंड की इस विकास यात्रा को अब आप रुकने नहीं देना चाहते हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं, मैं आप सभी का अपने हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने यहाँ आकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया और इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए। आज के अवसर पर कुछ घोषणाएं जो मुझे आप सबके बीच में से प्राप्त हुई हैं, आप सबके सामने उनको मैं रखना चाहता हूं। टिहरी क्षेत्र में टिहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को IIT का स्वरूप प्रदान किए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए जो भी फॉर्मेलिटी है उसको करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी के दौरे पर हैं, जहां पर 533 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया है। साथ ही साथ सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से एक बड़ी खबर है, जहां पर जल्द ही बीजेपी नेताओं को दायित्व मिल सकते हैं और पहली लिस्ट में तकरीबन 40 नाम आ सकते हैं। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी गई है कि जल्द ही तय समय पर सभी काम कर दिए जाएंगे, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से सारे काम किए जाएंगे।
से इस पर दायित्व हैं या ये जो बात आप कह रहे हैं इस पर है, ये सभी काम हमारे जो है एक उसका कैलेंडर जो होता है, नीति, देश, काल, परिस्थिति, उसके अनुरूप निर्णय होते हैं। कोई अभी तय वक्त नहीं बता सकते? मैंने कहा देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप जो है कार्य होते हैं। वहीं बीजेपी नेताओं को दायित्व बांटने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान आया है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रदेश प्रभारी और सीएम से दायित्व बांटने को लेकर चर्चा की गई है और चरणबद्ध तरीके से दायित्व बांटे जाएंगे, जिसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व को लिस्ट सौंप दी गई है। होली तक दायित्व देने का केंद्र से आग्रह किया गया। सरकार द्वारा हमने जो भी शासन में रिक्त दायित्व थे, पद थे, उनकी सूची हमने मांगी थी और क्योंकि लंबे समय से 2-3 बार बैठकें पहले भी हो चुकी थी, केंद्र नेतृत्व द्वारा सब प्रकार के विचार उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी को किन किन दायित्वों को पहले देना है, किन को बाद में देना है, सब चरणबद्ध तरीके से उसमें दायित्वों का वितरण होगा, ऐसी संभावना हमको लगती है। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। राज्य सरकार ने अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए रणनीति तैयार कर ली है। अब विधायक अस्पतालों की मॉनिटरिंग करेंगे और हर अस्पताल